हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक बेसिक स्टार्ट कर दिया था। अब हम बेसिक स्टार्ट कर चुके थे जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बता दिया था कि 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। उसी के भी मैंने आपको सर्कुलर सिस्टम में डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी सिखा दिया था। और मैंने आपको ये सब सारी की सारी चीज़ें किसके लिए की गई थी? एंगल मेजरमेंट करने के लिए की गई थी। तो अभी आप क्या कीजिए, ये मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं। आप फार्मूलाज बहुत फटाफट से अपनी कॉपी पेन चलाइए और फटाफट से बहुत जल्दी से इसको सारे के सारे फार्मूलाज को नोट कर लीजिए। और इन सारे फार्मूलाज का यूज़ हमारे पास सारा का सब जगह आएगा, पूरी फिजिक्स के अंदर इन सारे फार्मूलाज का यूज़ आएगा। तो आप फटाफट से जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, जितना भी आपको करना है जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है? जल्दी से नोट कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप चाहें तो यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिखा जा सकता है। यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिखा जा सकता है। साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस, प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस। कॉस ए प्लस माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और जब कॉस ए माइनस बी लिखेंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बिल्कुल सही सिंबल लगे हुए हैं, तो आपको इन सिंबल्स को ध्यान से रखना है और इस तरीके से ही काम करना है। टेन ए प्लस माइनस बी, तो टेन ए टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ ऊपर जब पॉजिटिव आता है तो नीचे नेगेटिव आता है, और जब नीचे नेगेटिव आता है तो ऊपर पॉजिटिव आता है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से नोट करें। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला और कहीं से नहीं बना हुआ, यहीं से बने हुए हैं। ये सब के सब चीज़ें यहीं से बनी हुई हैं भाई। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू भी तो 1 ही होगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है भैया? थीटा को आधा कर देंगे तब भी तो क्या रहेगा, चीज़ें तो वही रहेंगी, ठीक है? तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस थीटा। सेम टू सेम चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखें टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड टेन स्क्वायर थीटा क्या थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू ये रही, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू ये रही। 1/2 से 1/2 कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आगे देखें, साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, ठीक है? साइन सी माइनस डी, 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, ऐसे ही कॉस सी माइनस कॉस डी, सब आपको याद रखना है। फिर आपके पास साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कहीं से नहीं बना हुआ, ये यहीं से बना हुआ है। देखें साइन ए प्लस बी की जगह कितना कर दूँ? या ए प्लस ए कर दूँ या थीटा प्लस थीटा कर दूँ तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। देखो ना, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, बात तो एक ही लिखी हुई है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। 2 थीटा को बस क्या कर दीजिए, 2 थीटा को लिखने का तरीका बदल दीजिए। इसको लिखने का तरीका क्या कर दीजिए, थीटा प्लस थीटा कर दो बस, और कुछ नहीं। साइन थीटा प्लस थीटा, तो साइन ए प्लस बी हो गया, ये साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, बात तो घूम फिर के एक ही आएगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। 15 कॉस 2 थीटा, फिर से क्या करते हैं, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थीटा प्लस थीटा, वापस से ये काम कीजिए, कॉस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या कर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। आप देखो फिर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा? मैं लिख दूंगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? ये लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कर देता हूँ तो वहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जगह टेन 2 थीटा, वही क्या है, टेन ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस थीटा, फिर से कितना आ जाएगा? 2 tan थीटा। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी को वहाँ पे लिखा दीजिए, 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
साइन 3 थीटा, इसको आप याद कर लें, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो जहाँ जहाँ पे फिजिक्स में इनका यूज़ होगा वहाँ पे आपको याद आने चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ फटाफट से, आपने नोट कर ही लिया है, देखें जल्दी से फटाफट से। मैंने आपको यहाँ सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, आपके जितने फॉर्मूले होते हैं मोस्टली सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे कर दिए हैं। इससे ज़्यादा आपके कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि यूज़ होगा, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें अब देखें दिमाग लगा के, अगर मैंने आपको यहाँ पे एक बोला है, देखें ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, आप भी जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो आप देखें हाइपोटेन्यूस, अगर मैं आपसे बात करूं साइन थीटा यहाँ से ए, ये बी और ये सी, तो साइन थीटा की वैल्यू, ये कौन सा ट्राइंगल है पहले तो देखें, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो आप देखें साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, सी बी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है, ए सी, ये आ जाएगा हमारे पास। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो बेस कितना हमारे पास, ए बी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कितना, हाइपोटेन्यूस देख लें यहाँ से, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ए सी, ठीक है। तीसरा आता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमारे पास हो गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, सी बी अपॉन ए सी, यहाँ से कितनी आई, ए बी अपॉन ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल कर दो तो सी बी अपॉन ए बी, मतलब क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आया कि नहीं आया, यहाँ से हमारे पास बिल्कुल क्लियर है साहब। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाएं, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल मतलब थीटा अप्रोचेज जीरो, बिल्कुल जीरो के करीब जा रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू मान लो 0.0000001 डिग्री। अगर इतना बिल्कुल बहुत कम थीटा हो, या ये मान लो 5 डिग्री से कम थीटा हो, तो हमेशा दिमाग में रखें साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाता है, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाता है, और कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा तो थीटा के बराबर हो जाते हैं, और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। बिल्कुल यही क्लियर है, अपने दिमाग में इस चीज़ को नोट करें कि साइन थीटा टेन थीटा थीटा के बराबर और कॉस थीटा किसके बराबर, 1 के। जब थीटा अप्रोचेज कहाँ, 0 डिग्री, यानी थीटा किधर की साइड जा रहा हो, या तो यहाँ पे अप्रोचेज लगा दो, थीटा अप्रोचेज 0 डिग्री। तो थीटा जब थी 0 डिग्री के पास में, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, साइन थीटा थीटा के बराबर, टेन थीटा थीटा के बराबर, और कॉस थीटा 1 के बराबर, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो ध्यान से याद करो आप, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जबकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो साइन 0 किसके बराबर, 0 के बराबर, टेन 0 किसके बराबर, 0 के बराबर। कॉस 0, भाई साहब कॉस 0 0 नहीं होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें हमारे सामने क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यहीं से हम इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम एक चीज़ और कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के बिहाफ पे ही एक चीज़ और ही हम कर देते हैं, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ये थीटा इक्वल टू, देखो ये वाला थीटा होता है आपके लिए 90 डिग्री, ये थीटा होता है 90 डिग्री, तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसी के बिहाफ पे अगर मैं आगे चलूँ यहीं पे, आपको याद रखनी है ये वैल्यू, क्योंकि ये मोस्टली आपके यूज़ आएगी, ठीक है। यहाँ से देखें, ये 90 डिग्री, ये 5, ये 3, तो ये 4 के सामने वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा,
मतलब ये 53 डिग्री होगा, 3 के सामने वाला एंगल छोटा होगा 37 डिग्री। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये 3 ये 4 तो ये 5, 3 के सामने वाला एंगल 37, ये एंगल 90 तो ये एंगल 53 डिग्री। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, मतलब साइन 53 डिग्री की बात करूं, 53 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 4/5, यानी अगर मैं cos 53 डिग्री की बात करूं तो cos 53 कितना हो जाएगा 3/5। तो tan 53 की बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan 53 हमारे पास 4/3। अगर यहाँ से साइन 37 डिग्री की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। cos 37 यहाँ से हम बात करें तो कितना आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। tan 37 इसकी बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4। ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रहनी चाहिए। बस इतना दिमाग रखें, 3 के सामने वाला एंगल छोटा, 4 के सामने वाला एंगल बड़ा। 3 के सामने वाला एंगल छोटा, 4 के सामने वाला एंगल बड़ा। अगर आप 3 यहाँ लेते हैं तो 3 के सामने वाला एंगल छोटा और 4 के सामने वाला एंगल बड़ा। ठीक है, इसके हिसाब से काम कीजिए और इसकी वैल्यू याद कीजिए। ये आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, वर्क पावर एनर्जी, हर जगह अब एंगल 30, 60 ये नहीं आते हैं, 37, 53 ऐसे एंगल आते हैं। 74, 2 × 37 कितना होता है 74 ही तो होता है। तो ये वाले एंगल्स आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके आगे चलते हैं, फटाफट से हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। ये हमारे पास एक अच्छा सिस्टम बन गया है जिसको हमें पूरा का पूरा दिखाना था। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम आपको क्वाड्रेंट सिस्टम और पूरा का पूरा साइन के बारे में, साइन कोसाइन फंक्शन के बारे में बताएंगे। मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ कि जो लिमिट होती है भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन भी बता देता हूँ मैं आपको, ताकि यहीं पे हमारे पास हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास 1 और मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की वो हमारे पास होती है -1। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। लेकिन टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ पे -∞ से +∞ के बीच में, या कॉट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी इनफाइनाइट से -∞ के बीच में। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी सिचुएशन भी ऐसी होती है। ठीक है, साइन का अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये साइन का ग्राफ बनता है। ठीक है, 0 ये आ गया π/2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2 और ये आ गया 2π। इसके बाद वापस अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब आगे का जब अगर ग्राफ बनाओगे तो आगे का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। यही सेम टू सेम आगे का ग्राफ आएगा आपका। तो ये वैल्यू क्या हो गई इसकी +1 और ये वैल्यू क्या हो गई इसकी -1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये किसका ग्राफ हुआ साइन थीटा का। साइन 0 पे 0, साइन π/2 पे 1, साइन पाई फिर से कितना 0। ठीक है, साइन 3π/2 -1, साइन 2π कितना फिर से 0। ठीक है, कॉस थीटा का ग्राफ बनाए। कॉस थीटा ग्राफ हमारे पास साइन से जस्ट पहले, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखें cos 0 पे कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, cos 0 1, cos π/2 0, cos पाई कितना आ जाएगा -1, फिर cos यहाँ पे 3π/2 फिर से 0 और cos 2π फिर से +1। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। ये cos का ग्राफ हो गया, cos थीटा का। टेन का ग्राफ बिल्कुल उसकी टर्म में ही चलता है, -∞ से +∞ के बीच में। तो ये साइन कॉस के ग्राफ हो गए और मैंने आपको साइन कॉस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी समझा दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या बताएंगे साइनसोइडल फंक्शन के बारे में सारा का सारा क्लियर करेंगे कि साइन और कॉस के सिंबल कैसे बदलते रहते हैं। ठीक है।